जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ को 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया। बाद में हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखें -4 लेस देन 3x + 5 कॉमा लगा दें और 3x + 5 लेस देन 8। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 4 - 5 लेस देन 3x -9 लेस देन 3x -9/3 लेस देन x। ठीक है जी। अब आपने इसको डिवाइड करना है तो -3। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये साइन चेंज होता है जब हम किसी माइनस वाले कोफिशिएंट के साथ दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे 3 शिफ्ट तो हुआ लेकिन उसके साथ माइनस नहीं है, इसलिए हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 3x लेस देन 8 - 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए। 3x 3 x लेस देन 3/3 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया। ठीक है। दरमियान में लिखें x लेस देन और ग्रेटर देन। अब x ग्रेटर देन किससे है? -3 से, और लेस देन किससे है? 1 से। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो भी आप उसको लिख सकते हैं x एंड x -3 लेस देन x एंड लेस देन 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख लें या इस तरह से लिख लें तो वो भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये 2 पार्ट्स में इसको कर लें। -5 लेस देन और इक्वल 4 - 3x/2 एंड 4 - 3x/2 लेस देन 1। ठीक है। 2 को आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कीजिए। 10 लेस देन और इक्वल 4 - 3x -10 -4 लेस देन और इक्वल -3x -14 लेस देन और इक्वल -3x। और इसी तरह से अब -3 से इसने डिवाइड होना है तो आप लिखेंगे -14 ओवर -3, ये कैंसर, और ग्रेटर देन और इक्वल x। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 14/3 ग्रेटर देन और इक्वल x, ये आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व करना है। 4 - 3x लेस देन 2, यानी 2 उधर जाके मल्टीप्लाई आ गया। -3x लेस देन 2 - 4 -3x लेस देन -2 x ग्रेटर देन -2/-3 x ग्रेटर देन 2/3। अब इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से दरमियान में आप लिखें x। ठीक है जी। फिर एक है ग्रेटर देन और एक है लेस देन, तो यहाँ पे लिखेंगे 14/3 एंड 2/3। ये देखें, ये नंबर x दरमियान में आपने लिख देने, 2/3 राइट साइड पे और 14/3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने आंसर इसका लिख दिया है। अब इसी तरह से आपने इसको और इसको 2 पार्ट्स में -6 लेस देन x -2/4 एंड x -2/4 लेस देन 6। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, -24 लेस देन x -2 -24 + 2 लेस देन x -22 लेस देन x। ठीक है जी। ये आ गया। उसके बाद x -2 लेस देन 6 4 ज़ा 24 x लेस देन 24 + 2 x लेस देन 26। x दरमियान में एक लेस देन एक ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन फ्रॉम -22 एंड लेस देन 26। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी। इसी तरह से 3 ग्रेटर देन और इक्वल 7 - x/2 एंड 7 - x/2 ग्रेटर देन 1। अब आपने 2 को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 6 ग्रेटर देन और इक्वल 7 - x, 6 - 7 ग्रेटर देन और इक्वल -x -1 ग्रेटर देन -x। अब यहाँ -1 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है तो मेरे पास ये 1 तो आ जाएगा बट लेस देन x। ये इस तरह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 7 - x और ग्रेटर देन 2, 7 - x
ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 2 माइनस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल -5 एक्स लेस देन और इक्वल 5 क्योंकि माइनस माइनस से ख़त्म हो गया। अब एक्स लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन और इक्वल 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। 3x - 10 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन x + 3। 3x लेस देन और इक्वल 5 + 10, 3x लेस देन 15, x लेस देन 15/3, x लेस देन और इक्वल 5, ये कट जाएगा ना, 5 आ जाएगा। 5 - 3 लेस देन x, 2 लेस देन x, ये आपके पास आ गया। अब x दरमियान में एक बार तो ये x ग्रेटर देन है और फिर लेस देन और इक्वल है, तो यहाँ ये 5 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ओके जी। नाउ -3 लेस देन और इक्वल x - 4/-5 लेस देन, और अब हमारे पास है x - 4/-5 लेस देन 4। ठीक है, -3। अब यहाँ पे आपने 5 को तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फैक्टर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 5 और लेस देन इक्वल -x + 4। ठीक है, -15 लेस देन -x और +4, -15 -4 और लेस देन इक्वल -x, -19 लेस देन और इक्वल -x। अब -1 ने इधर आके डिवाइड होना है, तो आप करेंगे 19 ग्रेटर देन और इक्वल x। ठीक है जी, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है x - 4x। ठीक है जी, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है x - 4 और माइनस इसी के साथ ही रहेगा, जस्ट कांस्टेंट नंबर जो है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 = 20, ये आ गया। -x + 4 लेस देन 20, -x लेस देन 20 - 4, -x लेस देन 16 x, और ये आपके पास आ जाएगा लेस देन, यानी ये अब इसने उधर जाके डिवाइड होना है 16 के साथ, तो आपने इसका साइन इस तरह से इसको चेंज कर देना। अब दरमियान में आ गया x। ठीक है जी, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है जी, अब x लेस देन और इक्वल 19, अब इक्वलिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, और x ग्रेटर देन -16, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, इसी तरह से इसका पार्ट 7 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आपने कंपेयर कर लेना है, इसको इसके साथ मिला लेना। 1 - 2x लेस देन 5 - x एंड 5 - x लेस देन और इक्वल 25 - 6x। ठीक है, अब 1 - 5 और लेस देन -x + 2x। ठीक है जी, -4 लेस देन x आ गया। ओके, ये आपके पास एक नंबर आ गया। इस तरह से -x और +6x लेस देन और इक्वल 25 - 5, तो ये आ गया 5x लेस देन इक्वल 20, x लेस देन और इक्वल 20/5, x लेस देन और इक्वल 4 5 4 = 20। अब x को लिखें आप दरमियान में। ठीक है, एक बार लेस देन और एक बार आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसका पार्ट 8 है हमारे पास। ये देखें, 3x - 2 और लेस देन 2x + 1 एंड 2x + 1 लेस देन 4x + 17, ये आ गया आपके पास। 3x और ये जो है आपके पास, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, ना करें इधर ही लिख लें। 2x लेस देन 1 + 2 x लेस देन 3 आ गया। ठीक है जी, और इधर 2x - 4x और लेस देन 17 - 1, ये आ गया आपके पास -2x लेस देन 16। अब x ग्रेटर देन 16/-2, x ग्रेटर देन -8। अब x दरमियान में एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन, x लेस देन 3, ये आपके पास आ गया।
और x ग्रेटर देन -8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।